तो जो शिव जी का धनुष था दधीची जी की हड्डियों से बना था, उसी धनुष को शिव जी ने इंद्र को दिया, इंद्र से देवराज इंद्र को मिला और देवराज इंद्र से ही महाराज सीरथ ध्वज के पास ये धनुष था और सीता मैया इनकी पुत्री हुई। तो सीता जी के स्वयंवर के लिए इस धनुष के यज्ञ का ही आयोजन क्यों किया गया, तो इसके पीछे कथा आती है कि वो धनुष इतना बलशाली, इतना ताकतवर था कि उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था, हिला नहीं सकता था। अर्थात जब महाराज के पास ये धनुष इनको प्राप्त हुआ था तो इन्होंने उसे रखवाने के लिए 10,000 हाथियों की शक्ति लगवाई, 10,000 हाथियों से उस धनुष को खिंचवाया गया, तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा गया। अब ऐसे में महाराज के मन में विचार आया, एक दिन जब नित्य प्रति जानकी मैया उस धनुष के आसपास सफाई करती थी, जनक महाराज उसकी पूजा किया करते थे। एक दिन जानकी मैया ने सोची कि आसपास तो नित्य साफ करते हैं, क्यों ना आज इस धनुष के अंदर भी गंदगी हो गई है तो इसे उठा करके थोड़ी सी सफाई कर देते हैं। जानकी मैया ने उस धनुष को उठाया, उठा करके वहां गोबर का लेपन किया, सुंदर सफाई कर दी महाराज। अब जब राजा जनक आए पूजन करने के लिए तो जनक जी ने देखा कि आज तो अंदर भी सफाई की गई, इस धनुष को आखिर उठाया किसने, क्योंकि जिसे 10,000 हाथियों से खिंचवाया गया हो उस धनुष को कोई कैसे उठा सकता है। महाराज जनक ने जानकी मैया को बुलाया और जानकी मैया से कहा कि जानकी, इस धनुष को इस स्थान से हिलाया किसने। जानकी मैया कहती है कि पिताजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने सोचा कि बाहर का स्थान तो नित्य प्रति साफ करती हूँ लेकिन अंदर का स्थान भी गंदा हो गया तो क्यों ना यहाँ भी सफाई कर दूँ, इसलिए मैंने उठा करके सफाई कर दी। जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी कोमल कन्या, मानो जानकी का शरीर, जानकी का अवयव, वो सुंदरता, वो देह कैसा था, बोले कमल के जो पुष्प होते हैं ना उससे भी कोमल थी जानकी मैया। अर्थात पुष्प की पंखुड़ी से भी जो कोमल है वो सीता नन्ही सी कैसे उठा लेगी इसे। जनक जी को जब विश्वास नहीं हुआ तो जानकी मैया कहती है कि पिताजी उठा करके दिखाऊं, इसमें कौन सी बड़ी बात। बाएं हाथ से उस धनुष को उठा दिया महाराज। जनक महाराज समझ गए कि जगत की जननी का अवतार हो चुका है और इसके लिए इनका नाथ ढूंढने के लिए इसी धनुष के यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा। अर्थात एक तो इसे आद्य शक्ति उठा सकती है और या फिर दूसरा जगत का नियंता, जगत का आधार ब्रह्म ही इस धनुष को उठा सकता है। इसलिए उस धनुष यज्ञ के आयोजन का महाराज ने प्रतिज्ञा ले ली